भाइयों और बहनों और प्यारे मित्रों, आज के दिन एक बड़ी ही अभूतपूर्व श्रृंखला ग्रह ग्रह गायत्री ग्रह ग्रह यज्ञ और एक वृक्षारोपण की भारत ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी श्रृंखला आज पूरे समुदाय के अंदर, गायत्री परिवार के समुदाय के अंदर हर जगह पर घटित हो रही है। और इस शुभ अवसर पर जब हम लोग अपने अपने घरों से इस कार्यक्रम का अंग बन रहे हैं, एक प्रश्न नैसर्गिक रूप से निकल कर के आता है कि ये जो अभियान है इसके पीछे हम लोग किस भाव के साथ जुड़ें। जब हम लोग हर घर तक गायत्री को लेकर के जाएं, हर घर तक यज्ञ को लेकर के जाएं, हर घर तक वृक्षारोपण के शुभ संकल्प को लेकर के जाएं, तो हमारे हृदय में भाव क्या होना चाहिए, उसके पीछे की सोच क्या होनी चाहिए। जो साधनात्मक पुरुषार्थ है और जो साधनात्मक संकल्प है जिसको कि हम पूरा करने का भाव रखते हैं, उसको पूरा करते समय में हमारे हृदय में प्रश्न क्या हो, भाव क्या हो, इस विषय पर थोड़ा चिंतन कर लेने की आवश्यकता है। जब हम लोग साधना के पथ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो ग्रह ग्रह गायत्री और ग्रह ग्रह यज्ञ का संकल्प है, उसके पीछे का भाव यही है कि व्यक्तिगत दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से आदमी के अपने जीवन में और एक सामुदायिक जीवन में कुछ शुभ संकल्प घटित हों। तो जब हम लोग साधना के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, तो जितने भी गायत्री परिवार के सदस्य हैं या अन्य सभी जिस भी संगठन के सदस्य हैं, जो भी साधनात्मक भाव को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, यदि वो एकांत के क्षणों में अपने आप से एक प्रश्न पूछने की कोशिश करें और प्रश्न ये पूछें कि हमारे जीवन की मूल खोज क्या है, वो क्या तत्व है जिसका अन्वेषण हम लोग करना चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं हम जीवन में, हमारे जीवन की मूल अभिप्सा क्या है, हमारे हृदय की जो मूल पुकार है वो क्या है। तो यदि इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग ढूंढने की कोशिश करें तो उत्तर निकल कर के आएगा कि खोज तो एक ही है, साधना। पहले दिन जब हम लोग गायत्री परिवार का सदस्य बने थे, चाहे यहाँ पर हम लोगों ने जन्म लिया या कि और संकल्प के तहत यहाँ खिंच करके आए, आप अपने आप से पूछ करके देखेंगे तो स्मरण आएगा कि हमारी जो मूल खोज थी, जिस चीज़ को लेकर के हम लोग गुरुदेव के साथ जुड़े, वो साधना थी। यदि युग ऋषि के साथ चलने का सौभाग्य मिलता है, इस युग के महानतम तपस्वी के साथ चलने का और उनके अभियान का अंग बनने का सुअवसर और सौभाग्य और सुयोग हम लोगों को मिलता है, तो उसके पीछे साधना के अतिरिक्त और पथ हो भी क्या सकता है। और जब हम साधना के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ प्रश्न यूं ही निकल करके आते हैं कि कैसे करें, प्रक्रिया क्या हो, पद्धति क्या हो, भाव क्या हो। और वो प्रश्न इसलिए निकल करके आते हैं क्योंकि जो आंतरिक प्रगति है वो बाह्य प्रगति से थोड़ा भिन्न होती है। बाह्य जगत की जो प्रगति है, विकास है, उसके मानदंड हैं, उसके जो पैमाने हैं, उसके जो चरण हैं, उसके जो स्टेप्स हैं, वो बहुत हद तक एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। उसकी सीढ़ियाँ जो हैं वो बहुत स्पष्ट हम लोगों को दिखाई पड़ती हैं। आप बीए कर लें तो एमए का पथ खुल जाता है, कितने मार्क्स आए उससे तय हो जाता है कि आपको कौन से इंस्टीट्यूशन में दाखिला मिलेगा। आदमी असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो एसोसिएट प्रोफेसर का रास्ता खुल जाता है, जूनियर इंजीनियर हो तो सीनियर इंजीनियर का खुल जाता है, जूनियर एडवोकेट हो तो सीनियर एडवोकेट का खुल जाता है। तो बाहर के जगत के जो पैमाने हैं और बाहर के जगत के जो चरण हैं, उनकी क्रमबद्धता, उनकी श्रृंखला बहुत स्पष्ट है, जबकि आंतरिक जगत में ऐसा कुछ नहीं घटता। हम यदि अच्छे इंसान बन जाएं तो कोई कन्वोकेशन की सेरेमनी हेल्ड नहीं होती जो हमें बताए कि साहब आपको डिग्री दी जाती है, आप अच्छे इंसान बन गए। और इस प्रगति के सही मानदंडों के अभाव में कभी कभी व्यक्ति के मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न निकल कर के आते हैं कि हम लोग करें क्या। यदि प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रही है तो कईयों को लगता है कि क्या हम साधना बदलें, मंत्र बदलें, मंत्र को पढ़ने का तरीका बदलें, पद्धति बदलें, पूजा का आसन बदलें या गायत्री माता की मूर्ति बदलें। कईयों के मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है। पर जो सत्य है वो ये है दोस्तों कि यदि हम साधना के पथ पर सही दृष्टि से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ग्रह ग्रह गायत्री और ग्रह ग्रह यज्ञ का संकल्प है, साधना का संकल्प, 1 वर्षीय साधना का संकल्प है, इस साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने प्रश्न को बदलने की आवश्यकता है। बजाय ये सोचने के कि हम लोग क्या करें, ये सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या बने। यदि हम कुछ बन जाते हैं तो जो भी हम करते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है।
प्लानिंग महत्वपूर्ण नहीं होती, पर प्लानिंग का एग्जीक्यूशन करने वाला महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति थेरेपी देता है वो थेरेपी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। काम को करने वाला जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना उसको जीने वाला महत्वपूर्ण हो जाता है। जिन लोगों ने भी अपने नाम इतिहास के पृष्ठों में अंकित कराए हैं, उन लोगों ने अपने व्यक्तित्व को इस कदर आकर्षक बनाया कि जो महानता थी, जो उच्चता थी, वो अपने आप नैसर्गिक रूप से उनकी सहगामिनी होती चली गई। और वैसे भी कोरोना के समय में करोना से ज़्यादा तो बनोना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आदमी कुछ करे, उससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आदमी कुछ बने। गुरु अर्जुन देव का उदाहरण आप लोगों को स्मरण होगा कि गुरु रामदास के शिष्य हुआ करते थे और बर्तन मांजने का काम करते थे। मांजते मांजते उनने अपनी योग्यता इस कदर बना ली कि गुरु रामदास ने उन्हीं का चयन गुरु के पद के लिए किया। मोजार्ट की कहानी आपको याद होगी। मोजार्ट जो 4 साल के थे तो म्यूज़िक कंपोज करने लग गए। 12 साल के होते होते तक वो 10 सिम्फनियाँ लिख चुके थे। बड़े हुए तो एक सज्जन उनके पास पूछने के लिए आए और उनसे बोले कि साहब मैं सिम्फनी कैसे लिखूं, सिम्फनी का मतलब स्वर लिपि कैसे लिखूं। तो मोजार्ट बोले आप पहले किसी म्यूज़िक स्कूल में दाखिला लो, किसी अच्छे गुरु से शिक्षा ग्रहण करो, और जब एक दिन आपको कई दिन हो जाएंगे करते करते, संगीत सीखते सीखते 25-30 साल हो गए होंगे, तो हो सकता है कि आप एक सिम्फनी की रचना कर दो। और बोले आप तो 8 ही साल के थे जब आपने पहली सिम्फनी रच दी। उस व्यक्ति ने पूछा कि आपने तो 8 साल में सिम्फनी रच दी थी, फिर आप मुझे स्कूल जाने को क्यों बोल रहे हैं। तो मोजार्ट बोले पर मैं किसी के पास ये पूछने भी नहीं गया था कि सिम्फनी कैसे लिखी जाती है। आदमी यदि कुछ बन जाता है तो उसे पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती। एक वेदांत के अंदर कहानी आती है बड़े प्रसिद्ध विद्वान की। उनका एक शिष्य था। अनेकों लोग उनके पास आया करते थे कि साहब आपको हम गुरु बनाना चाहते हैं, आप मेरे को शिष्यत्व की दीक्षा दे दीजिए। पर उनने चुन करके उस व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाया जो उनके घर में झाड़ू लगाया करता था। उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ और अनेकों लोगों को आश्चर्य हुआ कि साहब इतने पढ़े लिखे विद्वानों को छोड़ करके इनने एक झाड़ू लगाने वाले को चुना। और 20 साल के बाद वही बच्चा जो था वो बड़ा प्रसिद्ध वेदांत का विद्वान बना। तो अपने गुरु के पास वो गए और उनने पूछा कि आपने मेरे अंदर ऐसा देखा क्या था आज से 20 साल पहले कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मुझे दी। तो उनके गुरु जो थे उन्होंने उनको एक हीरा निकाल करके दिया और उससे कहा कि ऐसा करना बेटा कि तू 4 जगह पर इसका मूल्य पूछ करके आ। सब्जी वाले से पूछ करके आ, लोहार के पास पूछ करके आ, और बोले कि एक कपड़े बेचने वाले के पास पूछ करके आ और जौहरी के पास पूछ करके आ। गए वो पूछ करके आए। उन्होंने कहा क्या बताया। बोले साहब सब्जी बेचने वाले ने कहा 5 रुपये दूंगा, लोहार ने कहा कि 50 रुपये दूंगा, कपड़े बेचने वाले ने कहा 100 रुपये दूंगा। और बोले जौहरी क्या बोला। बोले जौहरी ये बोला कि अपनी दुकान बेच दूँ तब भी इसको ख़रीद नहीं सकता हूँ। तो उनके गुरु बोले कि हीरे की कीमत जौहरी ही जानता है और कोई नहीं जानता। तो साधना का उद्देश्य यही है दोस्तों, यदि हम हीरा बन जाते हैं तो जौहरी हमें ढूंढ ही लेता है। यदि हम अपनी पात्रता बढ़ा लेते हैं तो गुरु हमें ढूंढ ही लेते हैं। साधना का उद्देश्य मात्र इतना है कि हमारी क्वालिटी, हमारी पात्रता, हमारी गुणवत्ता के अंदर वृद्धि हो जाए। मात्र इतना उद्देश्य है कि जब व्यक्ति कच्चा है, अनगढ़ है, तो उसको सुगढ़ बनाने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। धातुएं खदान से निकल करके आती हैं तो कच्ची होती हैं, पर जब वो पका दी जाती हैं तो उन्हीं का नाम सोना हो जाता है, उन्हीं का नाम फौलाद हो जाता है, उन्हीं का नाम इस्पात हो जाता है। आज साधना जब हम लोग करने के लिए बैठे हैं तो मन में भाव यही रहे कि यदि हम लोग कच्चे हैं तो मजबूत हो जाए, यदि हम लोग दूध हैं तो घी बन जाए, यदि हम कूड़ा हैं तो कंचन बन जाए, लोहा हैं तो फौलाद बन जाए, और यदि हमारे अंदर कहीं मानव होने की संभावना है तो माधव होने की संभावना में बदल जाए, नर हैं तो नारायण बन जाए, शिष्य हैं तो गुरु के अनुरूप बन जाए। आपको स्मरण होगा कि जब पूज्य गुरुदेव अज्ञातवास में गए अपना हिमालय की यात्रा पर, तो गुरुदेव ने हमारी वसीयत और विरासत में लिखा है कि चौथी बार जब गुरुदेव गए तो उनको मन में लगा कि इससे पहले की जो 3 यात्राएं हुई हैं उन तीनों ही यात्राओं में जब जब गुरुदेव को बुलाया गया तो उनका ट्रांसफ़र हुआ। पहली यात्रा के बाद गुरुदेव को अमलखेड़ा से आगरा बुला लिया गया, दूसरी के बाद आगरा से मथुरा बुला लिया गया, तीसरी बार मथुरा से हरिद्वार बुला लिया गया। तो गुरुदेव ने लिखा कि उनको लगा कि इस बार बुलाया जा रहा है तो शायद हरिद्वार से सीधे हिमालय बुलाया जाएगा। पर उनके गुरुदेव ने क्या कहा, उनके गुरुदेव ने कहा कि बेटा इस समय जो स्थूल जगत है वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जलवायु से लेकर हर चीज़ जो है वहाँ पर प्रदूषित हो गए और जो वातावरण है वो बुरी तरह से विकृत हो गया है। और यदि परिस्थितियाँ इसी तरह से चली तो दादा गुरु बोले कि महाविनाश की परिस्थितियाँ हैं, प्रलय की, कयामत की, डूम्सडे की परिस्थितियाँ हैं, और इनको बदलने के लिए
उनने गुरुदेव से कहा कि आपको सूक्ष्मीकरण की साधना करनी पड़ेगी, 1 से 5 में बदलना पड़ेगा, 5 वीरभद्रों में बदलना पड़ेगा, 5 पांडवों में बदलना पड़ेगा। और उद्देश्य क्या था? जलवायु का संशोधन पहला, वातावरण का परिष्कार दूसरा, नवयुग के वापसी की तैयारी तीसरा, सारे महाविनाशों का निस्तारण चौथा, और देव मानवों को पैदा करना पांचवा। पांचों में से कोई छोटा काम है क्या? सारे के सारे बड़े काम है। वीरभद्र आते हैं तो छोटे काम नहीं करते। आप शिव पुराण पढ़ के देखिए, उसमें जब वीरभद्र आए और भगवान शिव ने अपने बाल को जमीन पर पटका और वीरभद्र उसमें से प्रकट हुए, तो उन्होंने जितनी भी बातें पूछी वो सारी की सारी बड़ी ही थी। धरती को हिला दूँ, ब्रह्मांड को नष्ट कर दूँ, इसी तरह की बातें उन्होंने कही। तो वीरभद्र जब आते हैं तो अपने कद के अनुरूप कार्य करते हैं। तो गुरुदेव ने भी जब उनके अंदर के वीरभद्र पैदा हुए तो सारे संकल्प बड़े ही लिए। इसीलिए आप वसीयत और विरासत जब पढ़ेंगे तो उसमें गुरुदेव ने यही लिखा है कि सारे के सारे विचारशीलों का, मूर्धन्यों का एक मत है कि दुनिया नष्ट होने जा रही है। और सिर्फ हमारे अकेले का, गुरुदेव ने लिखा, हमारे अकेले का मत ऐसा है कि इस उल्टे को हम उलट करके सीधा कर देंगे। विनाश की जो घटाएं हैं, एक दिन कहीं से तूफान आएगा और इनको उड़ा करके दूर ले जाएगा, और इस अंधकार को चीर करके प्रकाश की किरण हम लोगों के सामने उपस्थित होगी। कौन बोल सकता है? वो बोल सकता है जिसने विश्व के भविष्य को अपने हाथों से लिखा हो, जिसके हस्ताक्षर से इस विश्व की भवितव्यता तय होती हो। ऐसे गुरु के दोस्तों हम लोग वंशज हैं, ऐसे गुरु के हम लोग अनुगामी हैं, ऐसे गुरु के हम लोग अंगअवयव हैं। और ऐसे समय में हमारी जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे भी जब गुरुदेव कह कर के जाते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है, ये पूछने वाले के हृदय के भाव पर निर्भर करता है। जब मंथन हुआ तो मंथन के बाद द शब्द निकल कर के आया, तो सब ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप उसका अर्थ लिया। जो दानव थे उन्होंने सोचा कि द का मतलब है दमन, जो दैत्य थे उनको लगा कि दमन करना यही है, देवताओं को लगा कि द का अर्थ है दया करना, और इंसानों को लगा द का अर्थ है दान करना। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी भावना के अनुरूप अर्थ लेता है, और गुरुदेव स्पष्ट बता करके गए कि हम लोगों को करना क्या है। और अंतिम समय में वसीयत विरासत के अंतिम पृष्ठों में आप पढ़ें तो गुरुदेव ने 5 संकल्प दिलाए। उनमें से 2 संकल्प आज हम लोग यहाँ पर पूर्ण करने जा रहे हैं। 1 लाख घरों तक गायत्री को ले जाने का संकल्प, और 1 लाख वृक्षों के आरोपण का संकल्प। ये दोनों संकल्प पूरा करते समय में भाव हमारा यही हो कि हम लोग साधना के पथ पर निरंतर आगे बढ़े, गुरुदेव के संकल्पों को, गुरुदेव के सूत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेकर के जाएं। हर घर के अंदर माँ गायत्री की स्थापना हो, उन शिक्षाओं का अभ्युदय हो जिन शिक्षाओं संकल्पों के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने, परमवंदनीय माता जी ने अपने जीवन को आहूत किया और हम लोगों को जिम्मेवारी सौंपी ताकि हम उनकी बातों को आगे बढ़ा सकें। सितंबर 1986 के अखंड ज्योति में गुरुदेव ने यही लिखा है कि हर बाप यही चाहता है कि उनका बेटा उनसे ज़्यादा काबिल बने, हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी उससे ज़्यादा सुखी हो। और गुरुदेव बोले हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो महामानवों की तरह से अपने नाम को रोशन करें और इतिहास के पृष्ठों पर अपना नाम अंकित करके जाए। वो सौभाग्य हम लोगों को मिले, हम गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का माध्यम, कारण, निमित्त बन सकें। ऐसी हम लोगों के हृदय में भावना जन्म ले। यही शुभकामनाएं हैं, यही मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।